हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द you can say methods of birth control. Now in this lecture today we are going to discuss more about the reproductive health. आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्शन हम करते हैं, हमारी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसका भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास लाइक न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना, और भी कई सारे जैसे एक्सक्रीशन है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बहुत ही नेसेसरी प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि लाइफ के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है और एक्सक्रीशन भी जरूरी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से रिप्रोडक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। किसकी तरह? जिस तरह से न्यूट्रिशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रेस्पिरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। फिर हम अगर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ की, ह्यूमन बींग्स यू कैन से एट पबर्टी, कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है इट स्टार्टेड एट पबर्टी। रिप्रोडक्टिव लाइफ इन ह्यूमन बींग्स बिगिंस एट पबर्टी, कि जब हमें पबर्टी ले जाती है तो हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ वहाँ से स्टार्ट हो जाती है एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ इन मेल्स, कि मेल्स में तो ये थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, लेकिन फीमेल में क्या होगा? अप टू मीनोपॉज, एंड इन फीमेल अप टू मीनोपॉज, कि एक बार मीनोपॉज आ गया फीमेल्स के अंदर, विच कम्स यू कैन से एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स के बीच में, मीन्स फीमेल्स बिकम अनप्रोडक्टिव, कि उसकी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फीमेल जो है वो फर्टाइल नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारी फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, मेंटल फिटनेस ज़रूरी है, सोशल फिटनेस ज़रूरी है, तो ह्यूमन बींग्स नीड फिटनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ आल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। लाइक फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम सोशली भी, मेंटली भी और यू कैन से फिजिकली हम क्या होने चाहिए? फिट होने चाहिए, ठीक है ना। द ह्यूमन बींग्स यू कैन से नीड फिटनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ। द ह्यूमन beings need fitness of reproductive life, कि रिप्रोडक्टिव लाइफ की भी फिटनेस होना बहुत जरूरी है, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी को हम क्या नाम देते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम इसको कह देते हैं बच्चों। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम डिफाइन करें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन हम ऐसा कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स सच एस्पेक्ट्स, कि ये ऐसी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करती है दैट यू कैन से एंश्योर अ रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाई रिप्रोडक्टिव लाइफ, कि एंश्योर करती है कि हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इट इंक्लूड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड एस्पेक्ट्स सच एज, कौन सी एस्पेक्ट है? जैसे मैंने पहले बोला कि दैट एंश्योर अ रेस्पॉन्सिबल, एस्पेक्ट्स दैट एंश्योर अ रेस्पॉन्सिबल, कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, और यू कैन से सेफ एंड सेटिस्फाइंग, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी, कि जिसमें जो पर्सन है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना, सेफ रहेगा, सेटिस्फाई रखेगा अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर, ठीक है ना, अपने पार्टनर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने जो यू कैन से पार्टनर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेफ होगा, और उसको सेटिस्फाई करना, ये सभी हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ और यू कैन से हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन, कि अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और नेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, कि हम इस नेसेसरी इंफॉर्मेशन को, जनरल अवेयरनेस और यू कैन से रिगार्डिंग हेल्थ टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हम सब लोगों को इसके विषय में खुल के बताएं, सो दैट सबकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो अच्छी रहे। क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर मैरिजेज होती हैं और फिर चाइल्ड बेयरिंग होती हैं ड्यूरिंग यू कैन से मोर यू कैन से लाइफ, और यू कैन से कि अभी एज उतना नहीं है, मैच्योरिटी एज नहीं है, लेकिन फिर भी चाइल्ड बेयरिंग हो रही है, विच इज़ यू कैन से इंजीरियस टू द फीमेल। इस तरह की बातें हमें लोगों को बतानी पड़ेगी। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन, कि हमारे देश की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। किसके बारे में हम बात करें नेसेसरी इंफॉर्मेशन में? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ लोगों की अच्छी कैसे हो, वो सेटिस्फाइंग कैसे हो, वो सेफ कैसे हो, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन एंड जनरल अवेयरनेस, एंड जनरल अवेयरनेस मीन्स जनरल अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा किसके बारे में? रिगार्डिंग यू कैन से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमें उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर करना पड़ेगा,
ठीक है ना, टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। क्योंकि जब लोगों को पता लग जाएगा कि अगर हमारी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो अच्छी रहेगी, हेल्दी होगी, तभी हम सेफ रह सकते हैं, तभी हमारा पार्टनर, हमारा परिवार सेफ रह सकता है। सो एवरीवन शुड नो, एवरीवन शुड नो, सबको पता होना चाहिए किसके बारे में। नंबर 1, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी, एंड वन शुड अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इनके बारे में पता भी होना चाहिए, और जिनको पता है उनको दूसरों को बतानी भी चाहिए। पहला आता है इसमें फर्स्ट क्या है, देखिए बच्चों, मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, क्योंकि ये दोनों बातें, मैरिज भी और चाइल्ड बियरिंग, एक सर्टेन एज पे होनी चाहिए, ठीक है ना। ड्यूरिंग मोर स्टेजेज ऑफ लाइफ, ड्यूरिंग मोर, और यू कैन से मैच्योर स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि जब मैच्योर होगी फीमेल या मेल तब वो कंसीव करे। स्टेजेज ऑफ लाइफ आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर, आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड द सोसाइटी, ठीक है। स्टेजेस लाइफ आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर, यू कैन से रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड यू कैन से रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। कितनी अच्छी बात है कि जो मैरिजेज होनी चाहिए और जो चाइल्ड बियरिंग जो एज होनी चाहिए, दैट शुड बी मैच्योर। कि अगर देखा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एज निश्चित की है शादी की, कि अडल्ट एज है 18 ईयर्स, और हम ये कहते हैं कि मेल की जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और फीमेल की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो इस तरह से एक एज निश्चित है जिसमें फीमेल मैच्योर हो जाती है फॉर चाइल्ड बियरिंग। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फीमेल की डेथ भी हो सकती है ड्यूरिंग दिस चाइल्ड बियरिंग, अगर वो इमैच्योर है, ठीक है ना। इमैच्योरिटी में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो एवरीवन शुड नो रिगार्डिंग दिस मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, कि ये कहाँ होनी चाहिए, ये मैच्योर स्टेजेज में ही होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड जो हमें पता होनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मस्ट बी देयर, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मस्ट बी देयर। कम से कम लोग सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन तो ले, which is lagging behind in many parts, which is lagging behind many parts, जो बहुत से इलाकों में नहीं है, वहाँ पर पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। must be enhanced, must be enhanced, उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पर जिन एरियाज़ में लोग अनपढ़ हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन भी नहीं ले पाते, ठीक है ना, वो अनपढ़ रह जाते हैं, और जब अनपढ़ रहेंगे तो ये बातें उनकी समझ में नहीं आएंगी, तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं होगी। देयर लाइफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नॉट, यू कैन से, गुड। नेक्स्ट है फिर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, एंड चाइल्ड बर्थ, एंड यू कैन से अनसेफ
अबॉर्शन, चाइल्ड बर्थ, अनसेफ अबॉर्शन, कि कुछ लोग अबॉर्शन भी कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो फीमेल चाइल्ड को नहीं चाहते। आर काज ऑफ द डेथ ऑफ द वुमेन, आर काज ऑफ द डेथ ऑफ द वुमेन, फीमेल के मरने का कारण ये सभी रीजन यहाँ पर बन जाते हैं। फिर लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर स्प्रेड बाय द अनसेफ सेक्स, कि जो लोग अनसेफ सेक्स मीन्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ड्यूरिंग सेक्स ये डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आ सकती हैं। तो लोगों को इनके बारे में पता होना जरूरी है। मीन्स फोर्थ आ जाएगा, पीपल शुड नो अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। आर स्प्रेड बाय अनसेफ सेक्स, ठीक है ना। जब लोगों को इसके बारे में पता होगा कि हमें सेफ सेक्स करना है तो अनसेफ नहीं रहेंगे ड्यूरिंग दिस एक्ट। दे कैन यूज, यू कैन से कॉन्डोम्स और यू कैन से प्रिवेंशंस वाइल दे आर मेटिंग विद द फीमेल पार्टनर, ठीक है ना। ऑल द जो हमने एस्पेक्ट्स अभी बताए हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड कर रखे हैं। एंड यू कैन से हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है और जो नेशन हेल्थ पॉलिसी है इंडिया की, इन सब ने इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंसीडर किया है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड बाय WHO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बातें हमने बताई हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इनको रिकमेंड करता है, इनको कंसीडर करता है। एंड नेचुरल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और यू कैन से एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया, इन सभी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करती है, रिकमेंड करती है, ठीक है बच्चों। तो ये सभी पॉइंट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की बात की है, इनके ऊपर हमारा अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।